मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। एक बड़े फेमस हमारे स्टार हैं हुमायूं सईद। आपने इनको ड्रामों में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा खूबसूरत चेहरा, बड़ी खूबसूरत मर्दाना जहात अता की है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनका लोशोबर चार्ट भी बनाया जाए और फिर इनकी ज़िंदगी को भी स्टडी किया जाए, क्योंकि हर इंसान जो होता है वो अपने जो हीरोज़ होते हैं, जो अपने स्टार्स होते हैं, उनके बारे में इंसान सीखना चाहता है। उनकी लाइफ के बारे में बंदे को बहुत कुछ पहले ही अंदाज़ा होता है कि उनकी लाइफ, उनकी लुक बता रही होती है कि उनकी लाइफ कैसी है। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है ना, और जो आपका लोशोबर चार्ट है, ये आपकी ज़ाहिरी जो आपको चमक दमक नज़र आ रही होती है, जितना इंसान आपको खुश नज़र आ रहा होता है, ये लोशोबर चार्ट उसके बिल्कुल उल्ट बताएगा। ये उसकी कामयाबियों का भी बताएगा, ये उसके दुखों और तकलीफ़ों का भी बताएगा। तो इसलिए लोशोबर चार्ट जो है ना, अगर आप बनाना सीख लें तो यह आपके लिए बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। आप अपना जायचा बना सकते हैं, आप अपने बच्चों का जायचा बना सकते हैं, अपनी वाइफ का जायचा बना सकते हैं, और फिर इसी रोशनी में जो भी आपके अंदर कमियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, आप उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो हुमायूं सईद के जो नाम के अदद हैं, ये मैंने आपके सामने ये रखे हैं। इंडियंस जो लोशोबर चार्ट वगैरह बनाते हैं उसमें वो नाम को ऐड नहीं करते, लेकिन मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना मेथड है, मैं नाम के हरूफ को ज़रूर शामिल करता हूँ। और फिर जो आपके मिसिंग नंबर्स होते हैं, वो जो नाम से हमें जो मिसिंग नंबर मिल जाते हैं, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो लोशोबर चार्ट में इनका नाम के हरूफ हमें मिले हैं, वो ये इनके मैंने नाम के हरूफ लिखे हुए हैं, हरफों की पावर लिखी हुई है। तो ये इनका नाम के लिहाज से इनका ये हमें लोशोबर चार्ट हासिल हुआ। इनमें 6 इनका 2 दफ़ा आया है। 6 होता है बिजनेस का, जिनकी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, रुपया पैसा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, 2 दफ़ा 6 आया, तो वो चीज़ इनको नाम से ही मिल गई कि रुपये पैसे की कमी कोई नहीं होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। फिर उसके बाद 7 नंबर इनके पास आए नाम में। 7 नंबर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है, आपके अंदर जहानत, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, किस कदर ज़हीन हैं, किस कदर ज़िंदगी के मामलात को समझने वाले हैं। ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें हमें 7 नंबर देता है। 1 नंबर भी का हमें 3 दफ़ा मिला है। तो नेम के अल्लाह ताला ने इनको बाय बर्थ दिया हुआ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, एक नाम है, बल्कि पूरी वर्ल्ड में हुमायूं सईद को लोग दुनिया जानती है। तो 1 इनके नाम में 3 दफ़ा है। एंड 5 जो होता है वो आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करता है, आपके अंदर किस कदर सूझबूझ है, रुपये पैसे का कितना आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ये उसके बारे में बताता है। 4 नंबर होता है राहु का। तो 4 नंबर भी इनका 3 दफ़ा आया है। इनके इनके नाम के जो हरूफ हैं, इनकी जो पावर आई है वो 4 दफ़ा है। तो 4 नंबर के 3 दफ़ा आने से भी ये माशाल्लाह बड़े डिप्लोमेटिक के ज़हीन है, रुपया पैसा कैसे अर्न करना है, कैसे बनाना है, ये चीज़ इनको इनके नाम के हरूफ से मिल गई है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें अगर लोशोबर चार्ट में नहीं भी होंगी, तो नाम के हरूफ के अंदर ये सारी चीज़ें इनको नाम से मिल गई हैं, तो इनका कहते हैं ना कि अच्छा नाम रखें तो वो आपको ज़िंदगी में बेनिफिट देता है। तो देख लें इस नाम के जो डिजिट हैं, उन्होंने हुमायूं सईद को क्या कुछ दिया है, नेम फेम दिया है, लीडरशिप क्वालिटीज़ दी हैं, अच्छा खाएंगे, ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें इनको मिलेंगी, अच्छा घर होगा, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, सूझबूझ, नॉलेज, विजडम वो दिया है। 5 इनके पास है तो ज़बरदस्त घर भी होगा और बैंक बैलेंस भी बेहतरीन होगा। 4 जब आपके पास 3 दफ़ा आता है तो आपके पास अच्छी खासी दौलत आती है, रुपया पैसा आता है। 3 जब आपके पास होता है तो आपकी अच्छी एजुकेशन होती है, आपका अच्छा नॉलेज होता है। तो देखें, ये तो सिर्फ नाम के हरूफ से ही हमें पता चल गया कि ये जो नाम के हरूफ से ज़ायदा बने कि हुमायूं को अल्लाह ताला क्या कुछ अता करेगा। अब डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे कि हुमायूं की जिंदगी में किस चीज़ की कमी रही है या रहेगी, और कुछ चीज़ें ये रिकवर भी कर लेंगे। क्या इनकी जिंदगी में कमियां हैं और क्या इनको अल्लाह ताला ने दिया है, ये अब इनकी डेट ऑफ बर्थ से ही बताएगी। ठीक है, नाम से तो इनको ये चीज़ें मिल गई। अब डेट ऑफ बर्थ बहुत पावरफुल होती है इंसान के मुकद्दर के लिए, क्योंकि लोशोबर चार्ट भी आपका डेट ऑफ बर्थ से बनता है। आपकी जो जन्म कुंडली
बनती है 12 खान वाली, वो भी इसी डेट ऑफ बर्थ से बनती है। तो नाम की अहमियत अपनी जगह पे है। अगर नाम के हरूफ, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, वो भी आपको लकी बनाएगा, आपको दौलत देगा, जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां आपके नाम के हरूफ भी आपको दिलवाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा जो रोल होता है मुकद्दर का, मुकद्दर के अच्छा होने का, वो होता है आपका लोशो बर्थ चार्ट। अब हुमायूं की हम जो डेट ऑफ बर्थ है, ये पैदा हुए जनाब 27 जुलाई को ये पैदा हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 27 जुलाई 1971 को ये पैदा हुए हैं। तो मैं लोशो बर्थ चार्ट आपको बहुत दफा बनाना सिखा चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्राइवर होता है, ये जो डेट होती है, जिस डेट को आप पैदा होते हैं, वो आपका ड्राइवर होता है, यानी कि वो तय कर रहा है कि आपका मिजाज क्या है, आप के अंदर किस तरह की क्वालिटीज आपके अंदर पाई जाती हैं। तो 27/7/1971 को ये पैदा हुए, तो ड्राइवर इनका बनता है 9। तो मिजाज जो है वो 9 होता है मरीख का। मरीख जो है ये एक जंगजू प्लेनेट है, यानी कि आपकी बॉडी बड़ी मजबूत होगी, आपकी लुक बड़ी खूबसूरत होगी, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होगा, या इंसान की इंटेलिजेंस का भी बताता है कि इंसान किस कदर ज़हीन होगा, किस कदर अक्लमंद होगा, और ये जिंदगी में अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बहुत आगे निकल जाते हैं। देखिए हुमायूं सईद के और भी भाई हैं, 5 भाई हैं। ये 5 भाइयों में से जो सबसे ज्यादा नेम फेम अल्लाह ने दिया वो हुमायूं सईद को मिला है। तो हुमायूं को जो ड्राइवर मिला है वो है 9। तो देखिए अपने 5 भाई में से आगे निकल गए इस ड्राइवर की वजह से। तो 9 जो है ये आपको जहानत भी देता है, आपको नेम फेम भी देता है, जिंदगी में जिंदगी की जंग लड़ने का हौसला देता है। ऐसे लोगों की बॉडी बड़ी मजबूत होती है, खूबसूरत जिस्म के मालिक होते हैं, अंदरूनी तौर पर बड़े स्ट्रांग होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको बड़े स्लिम स्मार्ट नजर आते हैं, जिनका ड्राइवर आपको 9 मिलेगा। तो आप देखेंगे हुमायूं अभी भी माशाल्लाह काफी एजड हो चुके हैं, 50+ हैं ये, लेकिन अभी आप उनको देखेंगे, उनके चेहरे पे उनकी वो जो हुस्न होता है, जवानी नजर आती है, वो अब भी उनके चेहरे पे नजर आती है। अब भी 50 साल की उम्र में भी उनको हीरो कास्ट किया जा रहा है। तो ये 9 नंबर की वजह से है। 9 आपको आपकी जो असल उम्र होती है उससे आप कम दिखते हैं। आप हुमायूं को अगर आप फर्स्ट नजर में देखेंगे तो आपको 50 साल का बूढ़ा तो नजर नहीं आएगा, जैसे हमारे गरीब बड़े 50 साल की उम्र में उनका चेहरा पिचका होता है और बुढ़ापा और बाल बिखरे और हालत खराब। ये 50 साल की उम्र में हमारे जो गरीब लोग आपको नजर आते हैं, उनका गुर्बत सत्यानाश कर देती है। लेकिन आप देखें, एक तो हुमायूं को अल्लाह ताला ने नेम फेम दिया, दौलत, रुपया, पैसा, और ऊपर से उनके पास ड्राइवर 9 है। तो 9 की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है। वो दलेर आदमी है, अपनी जुर्रत, अपनी बहादुरी के साथ ये जिंदगी में मुकाबला करेंगे और फिर उन मुसीबतों से निकलेंगे भी। अब हमें निकालना होता है कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है, ये टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होते हैं वो हम देखते हैं कि वो क्या आते हैं। वो फिर हमारे कैरियर को तय करते हैं कि हम किस तरह का कैरियर होगा, हमारा मिजाज किस तरह का होगा। और हम ये मिजाज तो है ड्राइवर बता देते हैं, और आपका जो कैरियर होता है ना, जो आपके टोटल जिस तरीके से आपने जिंदगी गुजारनी होती है, वो कंडक्टर बताता है आपका। तो अगर हम टोटल डिजिट को जमा करें तो ये बताता है 34, 3 और 4। अब 3 और 4 इनके कंडक्टर में आ रहे हैं, इनके 34 पहले आ रहे हैं, 34 का डिजिट, 34 के बाद 7 आ रहे हैं। ये आपने ज़हन में रखने हैं। अब अगर आप लोशो बर्थ चार्ट के बहुत अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं ना, तो आप देखेंगे अगर हमने इस कंडक्टर को जमा किया तो ये 34 आया है, कुछ का 36 आता है, कुछ का 40 आता है। तो ये 34, 36, 40 इन डिजिट के अंदर भी बड़े राज छुपे हुए हैं। तो 3 और 4 के साथ ये बने, 3 और 4 को जमा करेंगे तो ये बनेगा 7। ड्राइवर इनका आया तो 7 है, लेकिन आया किन 2 डिजिट के साथ मिलके आया है, यह है 34 के साथ मिलके। तो 34, 3 और 4 की भी इनकी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। इनके 3 और 4 भी इनको एक किस्म का इनकी डेट ऑफ बर्थ के जो हिडन नंबर है ना, उनके अंदर से आपको मिल गया है। तो 3 जो होता है वो आपके अच्छे नॉलेज का होता है, आपके जबरदस्त जो आपने सूझबूझ होती है उसका होता है। 4 नंबर राहु का होता है, ये आपके डिप्लोमेटिक होने का बताता है, किस कदर आप ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, अपने मामलात को कितने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, अपने नॉलेज से और अपनी जहानत से, अपनी सूझबूझ से आप अपनी जिंदगी को कितना कामयाब बनाएंगे। तो उसके नतीजे में फिर इनको 7 मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने नॉलेज और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जो कुछ की रिसर्च होगी, ये उस पर हमेशा काम करेंगे, यानी गलतियों से सीखेंगे। 7 नंबर होता है रिसर्च करने वालों का, कोई नई चीज, कोई नया आइडिया देने वालों का। तो आप देखेंगे
کہ یہ خوبصورت پلیز میں کام کرتے ہیں. جو بھی آپ نے ڈرامے ان کے دیکھے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں، زبردست ہوتے ہیں. تو 7 جو ہے نا، 7 اور 9 یہ کہانی کا جو چوز کریں گے ڈراموں میں بڑا زبردست ہوتا ہے ان کا. تو وہ بھی ان کے کام ہے، ان کی قسمت، ان کی اچھی چیز کی، اس اچھی عادت کی وجہ سے ان کو بینیفٹ ملا ہے کہ یہ ان کی ریسرچ کی عادت، ان کی کسی چیز کو آبزرو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی زبردست رکھی ہے. تو یہ 7 نمبر کا جو ہے کنیکٹر ہے، تو 7 کی وجہ سے یہ بہت اچھا ان کے اللہ تعالیٰ نے کو زبردست ذہانت دی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور پھر اپنی یہ ذہانت کی وجہ سے، عقل مندی کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے یہ زندگی میں ترقی کریں گے. دیکھیں 9 نمبر نے ان کو دلیر بھی بنا دیا، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی آ گئی. اب ایک اچھے، اب بہادری یا لڑنا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بس اندھا دھند لڑنا ہوتا ہے. فائٹر کو بھی اپنا دماغ حاضر رکھنا ہوتا ہے. بہترین فائٹر آپ دیکھیں گے، چاہے آپ گیم کر رہے ہو، آپ کرکٹ کھیل رہے ہو، باکسنگ ہو، جوڈو کراٹے کھیل رہے ہو، کوئی بھی آپ گیم کھیل رہے ہو، تو جو پلیئر زیادہ ذہین ہوگا، اپنے دماغ کا اچھا استعمال کرے گا کہ اس نے جیتنا کیسے ہے، اپنے مخالف کو ہرانا کیسے ہے، سامنے والے کو شکست کیسے دینی ہے. تو اس کے لیے آپ کا انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے، خالی آپ کا فائٹر ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ بیوقوف سولجر ہوں گے، سپاہی ہوں گے، تو آپ اپنی حفاظت صحیح نہیں کریں گے اور سب سے پہلے گولی آپ کو لگے گی، آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے سب سے پہلے مارے جائیں گے. لیکن جو ایک اچھا فائٹر ہوگا وہ اپنا ڈیفینس بھی دیکھے گا کہ میں نے اب ڈیفینس کتنا مضبوط ہے، میں کس طریقے سے، کون سا وقت ہوگا جب میں نے دشمن پر اٹیک کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے اس کو قابو کرنا ہے. تو یہ پوری پلاننگ، یہ ایک جو ایک سپاہ سالار ہوتا ہے نا، ایک بہترین سپاہ سالار، وہ انتہا درجے کا انٹیلیجنٹ اور ذہین بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو ایک بہترین سپاہ سالار بنایا ہے، بہترین فائٹر بنایا ہے، بہترین لیڈرشپ کوالٹیز دی ہیں، وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سوجھ بوجھ دی ہے کہ یہ اپنی پلاننگ کو بڑے زبردست طریقے سے 7 کی وجہ سے لے کے چلیں گے. چلیں جی، یہ تو آپ کو کنیکٹر کی بھی سمجھ آ گئی، ڈرائیور کی بھی سمجھ آ گئی. اب دیکھتے ہیں مزید لوشوبر چارٹ میں ہم نکالتے ہیں کوہ اینجل. کوہ اینجل ہم نکالتے ہیں جو آپ کا ایئر ہوتا ہے، اگر مرد ہو تو اس میں یہ -11 کرتے ہیں جو اس کا ٹوٹل ہوتا ہے ایئر کا، اور اگر عورت ہوگی تو پھر وہ +4 ایڈ کرے گی. تو جب ہم نے اس کا ایئر کا جو ڈیجٹ ہے ان کو جمع کیا، یہ بنے 18، اور 1 اور 8 کو بھی جمع کیا تو یہ آیا 9. تو 11 میں سے 9 نکالا تو یہ آ گیا 2. یہ ان کا آ گیا جی کوہ اینجل، لکی نمبر. تو نمبر 2 جو ہے یہ ہمیشہ ان کے لیے بلیسنگ لائے گا. نمبر 2 ویسے بھی رحمت کا نمبر ہے، جو ماں کی ممتا ہوتی ہے وہ بھی نمبر 2 سے کی جاتی ہے. دنیا بھر میں جو بھی محبت پیار کا جذبہ پایا جاتا ہے، آپ کو جس جگہ پہ بھی محبت پیار نظر آتا ہے وہ نمبر 2 ہے. نمبر 2 والے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ دل کے اچھے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. تو نمبر 2 کی بلیسنگ ان کو ملے گی بہت زیادہ، کہ آپ نرم دل ان کو کہہ سکتے ہیں، ہیلپ کرنے والے کہہ سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں. تو اب جناب ان کا کوہ اینجل نمبر 2 آ گیا. اب ہم ان کا چارٹ جو ہے نا وہ فل کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کے چارٹ کو ہم کس طریقے سے فل کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے لوشوبر چارٹ کا جو اسٹینڈرڈ لوشوبر چارٹ ہے وہ کس طریقے سے بنتا ہے. یہ میں سے ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 2 4 6 8 5، یہاں پہ 1، یہاں پہ 7، یہاں پہ 3، اور اوپر 9 آتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا فکس چارٹ، جسے کہتے ہیں لوشوبر چارٹ. یہ جو نام کے حروف کے ڈیجٹ ہم نے ایڈ کرنے ہیں نا، ہم نے اسی طریقے سے یہ بکس بنا لینے، اور نام کے جتنے بھی ڈیجٹ آئیں گے ہم نے 2 کی جگہ پہ 2 رکھتے جانا ہے، جتنی دفعہ بھی 2 آئے گا 3 کی جگہ پہ 3 رکھتے ایڈ کرتے جانے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نام کا بھی لوشوبر چارٹ بنا دیتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کی کیا پوزیشن ہے. اس کے بعد ہم نے یہ جو ہمیں ڈرائیور ملا تھا، کنیکٹر ملا تھا، کوہ اینجل ملا تھا، اب اسی چارٹ کی مدد سے ہم یہاں پر بھی ہمایوں کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے تمام ڈیجٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے. 2 کو ہم 2 کی جگہ پہ ایڈ کر دیا، 7 کو 7 کی جگہ پہ ایڈ کر دیا، پھر 7 آ گیا، پھر ہم نے 7 کی جگہ پہ 7 کو ایڈ کر دیا، 1 کو ہم نے 1 کی جگہ پہ ایڈ کیا، 9 کو ہم نے 9 کی جگہ پہ ایڈ کیا، 7 کو ہم نے پھر 7 کی جگہ پہ ایڈ کر دیا، اور 1 کو ہم نے پھر 1 کی جگہ پہ ایڈ کر دیا. اب 9 آیا دوبارہ، ان کے ڈرائیور جو تھا ان کا 9 تھا، تو 9 کو ہم نے دوبارہ لکھنا ہے 9 کی جگہ پہ. تو 9 2 دفعہ آ گیا.
اس کے بعد کنڈکٹر پھر 7 آ گیا تو پھر ہم نے 7 لکھ دیا، اور جو کوہ اینڈ یہ 2 آیا تو ہم نے 2 لکھ دیا۔ اب ہمیں ہمایوں کا جو برتھ چارٹ ہے، لوشو برتھ چارٹ، یہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب ہم نے اس چارٹ کو پڑھنا ہے، تو یہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل لوشو برتھ چارٹ کا جو ایک کمپلیٹ کورس ہے، میں پوری کوشش کروں گا یہ میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ اس کو جو 1 سے لے کے 9 تک ڈیجٹ ہوتے ہیں، ان کے کیا مینز ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ریڈ کریں گے۔ اور اس کو یہ نمبر رپیٹ بھی ہوتے ہیں، رپیٹ کا مطلب الگ ہوتا ہے، ہر نمبر رپیٹ بھی ہوتا ہے، 1 سے لے کے 4 تک یا 5 تک یہ نمبر رپیٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوشوں میں 3 دفعہ آ جائے، 4 دفعہ آ جائے، 5 دفعہ آ جائے، اسی طرح 2 3 دفعہ آ سکتا ہے، 4 دفعہ آ سکتا ہے، 3 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ آ سکتا ہے۔ تو رپیٹڈ نمبر جو ہوتے ہیں ان کے بھی میننگ الگ ہیں، اور اگر یہ نمبر مس ہو جائیں لوشوں میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں تو ان کے میننگز بھی آتے ہیں۔ تو ایک چیز میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گیا ہوں، وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں جہاں پہ ہم نے یہ ڈیجٹ لیے تھے نا، اللہ نہ کرے کہ آپ کے کچھ بہت زیادہ ہی ڈیجٹ مس ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ایئر کے ڈیجٹ ہوتے ہیں نا، آپ اس کو ٹوٹل کو جمع کریں، یہ آپ کو 9 مل جائے گا، اور اس کے بعد 7 اور 1 اس کو آپ جمع کر لیں تو یہ 8 بن جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمایوں کا جو ایئر میں سے جو ہڈن نمبر ہے نا، وہ 9 اور 8 بھی نکل آیا ہے، یعنی کہ یہ جو لاسٹ کے 2 جس ایئر میں آپ پیدا ہوئے نا، ان 2 ڈیٹ کو بھی آپ نے جمع کر کے سنگل کر لینا ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے لوشوں میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ مسنگ نمبر کی جو کمی ہے وہ پھر آپ کی تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر میں جا کے وہ کمی آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی کے پہلے 30 سال ہیں آپ کو یہ جو نمبر مس ہیں یہ اچھی خاصی سٹرگل کروا دیں، لیکن اگر کسی طریقے سے آپ کو یہ ہڈن سیکرٹ نمبر بھی اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمایوں کے جو 1 نمبر ہے لوشو برتھ چارٹ میں وہ 2 دفعہ ہے۔ 1 جو ہوتا ہے سورج کا ہوتا ہے، سن کا ہوتا ہے۔ تو سن کیا کرتا ہے؟ سن آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتا ہے۔ سن کا کام ہے دینا، ایسے لوگ دینے والے ہوتے ہیں، آگے کسی کے آگے ہاتھ ہلانے والے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے اندر ایگو ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، ایسے لوگ نیم فیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمایوں کو دی ہوئی ہیں، شکر الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں نمبر 2 ان کا 2 دفعہ ہے۔ نمبر 2 کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ماں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کے جتنا نمبر 2 زیادہ ہوتا ہے اتنی آپ کے اندر اسپرچویلٹی زیادہ ہوتی ہے، اتنی آپ کے اندر احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمایوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوشوں میں 2 دفعہ ہے، تو بہت زیادہ نرم دل، بہت زیادہ ترس کھانے والے اور بہت زیادہ جذباتیہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جب بھی دکھی سین کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا، تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، اور یہ ایکٹنگ جو کرتے ہیں نا بالکل ریئل لگتا ہے۔ کوئی بھی دکھی سین ہو، کوئی بھی جذباتی سین ہو، تو وہ نمبر 2 کی وجہ سے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر آلریڈی وہ چیز رکھی ہوئی ہے، جذبات کو بیان کرنا، جذبات کو، دکھ کو فیل کرنا، اور اس دکھ کو ایکٹنگ کی شکل میں سامنے لانا دنیا کی۔ تو یہ نمبر 2 کی وجہ سے ہے۔ تو نمبر 2 نے ان کو بڑا 2 دفعہ آیا تو ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اب یہ بہت مال کے ایکٹر ہیں، ایکٹنگ زبردست کر لیتے ہیں، اور روحانیت، اسپرچویلٹی یہ بھی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، سچے خواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ آرٹسٹک کوالٹیز، شوبز سے زیادہ لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، شاعری، پوئٹری، میوزک، ڈانس، سنگنگ، ایکٹنگ۔ نمبر 2 والوں کے جو یہ پروفیشن ہوتے ہیں اگر یہ، اور ان میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمایوں کو پھر شوبز میں کامیاب بھی کی ہے، ایز اے ایکٹر وہ انہوں نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی ہوئی ہے۔ نمبر 3 کی کمی ہمیں ملی ہے، لیکن یہ کنڈکٹر میں ہمیں ملا ہے، اور اس کے بعد ان کے ہمیں جو نام کے حروف تھے وہاں پر بھی ہمیں 3 نمبر ملا ہے۔ تو رل کھل کے نا ہمایوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، آج میں گوگل میں چیک کر رہا تھا، تو انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، کوئی بہت ہائر اسٹڈی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بی اے انہوں نے کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، تو گڈ۔ لیکن پھر بھی اس جب نمبر 3 آپ کا مس ہوتا ہے تو پڑھائی میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، یا خود آپ کا پڑھنے کو اتنا زیادہ دل نہیں کرتا، آپ کی جو تمام تر دلچسپیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے کاموں کی طرف ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے ایکٹر بننا تھا تو وہ انہوں نے ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی لینی تھی نا، تو اس وجہ سے شاید جتنا ان کو پڑھنا چاہیے تھا، جس قدر ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے تھی، یہ حاصل نہیں کر پائے۔ اس کے بعد 4 نمبر بھی ان کا کہیں نہ کہیں مس ہوئے، تو 4 نمبر کے مس ہونے سے نام کے میں یہ 3-4 دفعہ ان کو 4 ملے، تو وہاں سے 4 کی کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی 4 نمبر جو ہے جب راہو آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں مشکلات، پرابلم، سٹرگل کو بڑھا دیتے ہیں۔
जिस तरीके से आपने अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है, जो इनकी ज़िंदगी के जो पर्सनल मामलात होते हैं या जिस कदर इन्होंने आगे बढ़ना होता है, तरक्की करनी होती है, उसमें 4 नंबर इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा करेगा। इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम हैं। 4 नंबर, 3 नंबर के मिस होने से, 6 नंबर के मिस होने से, चाहे देख रहा था तो अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल अभी तक इनको औलाद नहीं दी। तो जब आपके पास 3, 4 और 6 नहीं होता और 5 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं औलाद के पैदा होने में भी प्रॉब्लम पेश आती है। तो 4 नंबर जब आपके पास होता है, ख़राब होता है, ये नहीं सही तरीके से आता डेट ऑफ बर्थ में, तो आप रुपये पैसे के मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करते। क्योंकि अगर इनके पास करोड़ों रुपया भी आ जाएगा ना, तो ये करोड़ों रुपया उड़ा देंगे। कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, इधर लॉस हो गया, उधर लॉस हो गया, यहाँ पे काम खराब हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, उसमें कुछ मसला बन गया, तो रुपये पैसे के लॉसेज ऐसे लोगों को देखने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग बाज़ दफ़ा गलत लोगों पर एतबार करते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, गलत लोगों पर एतबार करके भी धोखा खाते हैं। 5 नंबर के मिस होने से आपको जितना अपने ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना होता है, वो बैलेंस नहीं आप कर पाते। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में एक डिस्टर्बेंस होती है। इनकी कुंडली भी बनाई हुई है और कुंडली में भी इनकी जो घरेलू डिस्टर्बेंस है ना, वो नज़र आती है कि कुछ घरेलू लाइफ में ना इनकी डिस्टर्बेंस है ज़रा। और अगर अल्लाह ताला औलाद ना दे रहा हो या कुछ और भी इशू हो, तो घरेलू ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये 5 नंबर देता है और 5 बंदे को फुली स्टेबल नहीं होने देता। अब 6 नंबर भी इनका मिस है, नाम में तो है लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 की कमी है। तो 6 जब मिस होता है तो दौलत के होते हुए, सब कुछ होते हुए भी आपकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। जैसे अल्लाह ताला आपको औलाद ना दे, तो मुझे बताएं, आपके पास करोड़ों हो, अरबों रुपया हो और आपको औलाद ना मिल रही हो, तो ये आपके लिए किस कदर दुख की बात होती है कि ये सब कुछ होते हुए भी जिंदगी में मजा नहीं फिर रहता। तो 6 नंबर यही करता है। 6 नंबर में आपको वो जिस कदर रिश्ते आपके साथ मुखलस होने चाहिए, रिश्ते मुखलस नहीं होते और अपनों से धोखा मिलता है और ज़िंदगी में एक दुख, तकलीफें, टेंशनें साथ साथ चलती हैं और आपको का साथ सही नहीं मिलता और ज़िंदगी में तमाम मसाइश हासिल होती हैं 6 वालों को, जिनकी मिल जाती हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो सही तरीके से उन चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाते। एक अधूरापन, एक अंदर की एक बेसुकूनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर की बेसुकूनी। नंबर 3 जो है, ये भी इंसान से गलत फैसले करवाता है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आते हैं, अच्छे तरीके से इंसान अपने रिलेशंस को नहीं चला पा रहा होता। उसके अलावा 4 नंबर के मिस होने से भी लोगों से इंसान धोखे खा रहा होता है और ज़िंदगी में डिसिप्लिन की बात कमी आ जाती है, आपके अंदर लापरवाही बढ़ जाती है। और 5 नंबर के मिस होने से आपकी जो घरेलू लाइफ होती है, क्योंकि ये घर का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में है, तो घरेलू जिंदगी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब 7 नंबर जो है ना, वो आया है इनका 4 दफा, तो ये इनको बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बना देगा। जरूरत से ज्यादा सोचने वाले, जरूरत से ज्यादा। तो जब आप जरूरत से ज्यादा सोचने वाले होते हैं, तो जरूरत किसी भी चीज की ज्यादती जो होती है ना, वो भी आपको परेशान कर देती है। आप खुद सोचिए ना, अब एक बल्ब जल रहा है, 220 की जरूरत है उसको, अब 220 के बजाय 220 वोल्टेज के बजाय उसमें 440 वोल्टेज आते हैं, तो वो फिर क्या होगा, परेशानी बढ़ जाएगी। अब या तो वो बल्ब खराब हो जाएगा, जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो यही पोजीशन बनती है कि इस ट्रिपल ये जो 4 दफा सा रहे हैं, ये इनको जीनियस बनाएगा, ये अंदर रूहानियत पैदा करेगा, तो 3 की कमी को पूरा करा देगा, किसी हद तक 4 की कमी को भी पूरा करा देगा। और जब ये 4 दफा 7 आता है, तो ये किसी हद तक 8 की कमी को भी पूरा करा देता है। तो ये जो 8 नंबर है, ये इंसान को स्टेबल करता है। आपकी अच्छी जॉब होती है, आप अपने काम को बड़ा टिक के करते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। लेकिन जब 8 नंबर मिस होता है, तो इसका मतलब ये कि अच्छा, 8 नंबर के मिस जब होता है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, आप नौकरी नहीं करते, आप आज़ाद पंछी होते हैं। तो देख लें, इनके पास 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 8 ही नहीं है। तो इसकी वजह से ये एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग देखिए, ये एक ऐसा काम है जो कोई मुस्तकिल काम नहीं है। कभी काम मिलता है, कभी आप मेरे पास तुम हो हिट हो गया, तो आप आसमानों पे आपकी चली गई शोहरत, और उसके बाद आपको हो सकता है उसमें से आपको 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ मिल जाए। लेकिन उसके बाद फिर आपका काम खत्म हो गया है, फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट देखते हैं कि यार अब कहाँ से पैसे आएंगे। हो सकता है नया प्रोजेक्ट आपको 3 साल 4 साल के बाद मिले, नहीं देर तक आप जो कुछ पहले पैसा मिला था वो आप ज़ाया कर चुके हों। ये चीज़ इनके साथ चलेगी।
एट बंदे को स्टेबल नहीं होने देता, एट बंदे को जिंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देता है। आप गलत डिसीजन लेते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, कोई भी काम अपना मुस्तकिल मजाजी के साथ नहीं कर पाते, जिंदगी में आपके अंदर लापरवाहियां बढ़ जाती हैं। और रुपया पैसा जब दौलत बंदे के पास बेतहाशा होती है और इंसान जो बिजनेस में होता है, तो फिर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां खराबियां भी आ जाती हैं। जब 777 हो या 4 4 7 आ रहा हो, तो ये मर्द के अंदर सेक्सुअलिटी को भी बाज़ दफ़ा बढ़ा देता है, किसी स्कैंडल का शिकार कर देते हैं, तो इनको स्कैंडल से भी बचने की ज़रूरत है। डबल लाइन इनका आ रहा है, तो डबल लाइन मैंने आपको बता चुका हूं, गुस्सा, ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज ये इंसान के अंदर पैदा करते हैं। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त रखी हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि लोशो बरचार्ट से आज आपने हुमायूं सईद की जो हमने ज़िंदगी को पढ़ा है, ये सुन के जान के आपको यकीन मज़ा आया होगा और आपको पता चला होगा कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये किस कदर इसके अंदर कितने बड़े बड़े सीक्रेट छुपे हुए हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में। ये हमारी पूरी लाइफ को खोल के रख देती है। ये हमें बता देती है कि हमारी मैरिज कैसी होगी, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी, औलाद होगी नहीं होगी, और हम किस कदर स्टेबल होंगे, किस कदर हम ज़िंदगी में गलतियां करेंगे, या किस कदर हम सेंसिबल तरीके से ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रहा करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बरचार्ट बनेगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश होकर रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।